सवाल है, माथे पर तिल होना किस बात की निशानी है? आपका सही जवाब होगा, नेक फितरत और खुश नसीब होने की अलामत है। सवाल है, गुनाहों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आपका सही जवाब होगा, अल्लाह का खौफ और इस्तिगफार। सवाल है, सबसे ज्यादा नापसंदीदा गुनाह कौन सा है? आपका सही जवाब होगा, शिर्क करना। सवाल है, जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन लोग जाएंगे? आपका सही जवाब होगा, झूठे, चुगलखोर और गुनाह पर इसरार करने वाले। सवाल है, मुर्दे को दफन करना इंसानों को किसने सिखाया था? आपका सही जवाब होगा, कौए ने सिखाया था। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को किस पैगाम के साथ दावत दी? आपका सही जवाब होगा, अल्लाह पर ईमान लाने और जुल्म छोड़ने का पैगाम दिया। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? आपका सही जवाब होगा, बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बसे। सवाल है, कुरान में सबसे तवील सूरह कौन सी है? आपका सही जवाब होगा, सूरह अल बकरा। सवाल है, सबसे छोटी सूरह कौन सी है? आपका सही जवाब होगा, सूरह अल कौसर। सवाल है, कुरान मजीद में कितनी आयात है? आपका सही जवाब होगा, तकरीबन 6666। सवाल है, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत कौन थी? आपका सही जवाब होगा, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? आपका सही जवाब होगा, 10 साल की उम्र में। सवाल है, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या था? आपका सही जवाब होगा, सिद्दीक। सवाल है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को किस लक़ब से याद किया जाता है? आपका सही जवाब होगा, फारूक आज़म। सवाल है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितने कुरान मजीद के नुस्खे तैयार करवाए? आपका सही जवाब होगा, 7 नुस्खे। सवाल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किस जंग के बाद शहीद किया गया? आपका सही जवाब होगा, जंग सफीन के बाद कूफा में। सवाल है, सबसे पहले अजान देने वाले सहाबी कौन थे? आपका सही जवाब होगा, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, अजान के अल्फाज किसने सिखाए? आपका सही जवाब होगा, अल्लाह ने ख्वाब के जरिए सहाबी को सिखाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। सवाल है, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? आपका सही जवाब होगा, 8 दरवाजे। सवाल है, दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? आपका सही जवाब होगा, 7 दरवाजे। सवाल है, शब ए कद्र कौन से महीने में आती है? आपका सही जवाब होगा, रमजानुल मुबारक। सवाल है, शब ए कद्र की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आपका सही जवाब होगा, शब ए कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ और फरिश्ते जमीन पर आते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, गुनाह माफ किए जाते हैं। सवाल है, हज इस्लाम के कितने बुनियादी स्तंभों में शामिल है? आपका सही जवाब होगा, 5 में से 1। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा किसके साथ बनाया? आपका सही जवाब होगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। सवाल है, रोजे का मकसद क्या है? आपका सही जवाब होगा, तकवा हासिल करना। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने कुएं में फेंका? आपका सही जवाब होगा, उनके सौतेले भाइयों ने। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में क्या बने? आपका सही जवाब होगा, खजाने के निगरान वजीर। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस गुनाह में मुबतला थी? आपका सही जवाब होगा, हम जिस प्रस्ती। सवाल है, अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को कैसे हलाक किया? आपका सही जवाब होगा, आसमान से पत्थरों की बारिश और जमीन को उलट दिया। सवाल है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम किस नबी के भाई थे? आपका सही जवाब होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कितने साल बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए? आपका सही जवाब होगा, तकरीबन 600 साल बाद। सवाल है, कुरान का सबसे पहला लफ्ज क्या है? आपका सही जवाब होगा, इकरा, पर। सवाल है,
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा महबूब सहाबी कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा कौन बने? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस शहर को फतह किया? आपका सही जवाब होगा बैतुल मुक़द्दस। सवाल है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने शहीद किया? आपका सही जवाब होगा बागियों के गिरोह ने। सवाल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कहां शहीद किया गया? आपका सही जवाब होगा करबला में। सवाल है, यजीद कौन था? आपका सही जवाब होगा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा, जिसके दौर में करबला का वाकया पेश आया। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत क्यों न की? आपका सही जवाब होगा क्योंकि वो नाहक और जालिम था, दीन की रूह के खिलाफ था। सवाल है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म किस चीज में ज्यादा था? आपका सही जवाब होगा दीनी इल्म और हदीस में। सवाल है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पेशा क्या था? आपका सही जवाब होगा तिजारत। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हिजरत की? आपका सही जवाब होगा एक बार मक्का से मदीना। सवाल है, मदीना का पुराना नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा यस्रब। सवाल है, मदीना में मुसलमानों का पहला मार्का कौन सा था? आपका सही जवाब होगा गज़वा बद्र। सवाल है, गज़वा बद्र में कितने मुसलमान थे? आपका सही जवाब होगा 313 मुसलमान। सवाल है, गज़वा ओहा में मुसलमानों को शिकस्त क्यों हुई? आपका सही जवाब होगा तीर अंदाजों की नाफरमानी की वजह से। सवाल है, सबसे पहला शहीद सहाबी कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किस चीज पर तकलीफ दी गई? आपका सही जवाब होगा तौहीद के ऐलान पर। सवाल है, हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन सी अज़ियत दी गई? आपका सही जवाब होगा जलती हुई कोयलों पर लिटाया गया। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस दिन हुई? आपका सही जवाब होगा पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन किस रंग का था? आपका सही जवाब होगा सफेद। सवाल है, कुरान मजीद का मुकम्मल नुज़ूल कितने साल में हुआ? आपका सही जवाब होगा 23 साल में। सवाल है, कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? आपका सही जवाब होगा खुद अल्लाह ताला ने। सवाल है, कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? आपका सही जवाब होगा आयतुल कुर्सी। सवाल है, आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है? आपका सही जवाब होगा ये अल्लाह की अजमत, कुदरत और हिफाजत को बयान करती है। इसके पढ़ने से शैतान दूर होता है, नींद महफूज होती है, दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की हिफाजत हासिल होती है। सवाल है, कुरान की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है? आपका सही जवाब होगा सूरह अल-अलक की शुरुआती आयत। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान किस फरिश्ते से हासिल किया? आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से। पूर्ण विराम। सवाल है, कुरान में कितने पारे हैं? आपका सही जवाब होगा 30 पारे। सवाल है, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? आपका सही जवाब होगा 114 सूरतें। क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास किस रंग का होगा? आपका सही जवाब होगा सब्ज रंग का। सवाल है, सूरह कहफ किस दिन पढ़ने की खास फजीलत है? आपका सही जवाब होगा जुमा के दिन। सवाल है, काफिरों को नाम ईमान कैसे दिया जाएगा? आपका सही जवाब होगा पीठ के पीछे से। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए फरमाया कि मौत उसके लिए तोहफा है? आपका सही जवाब होगा मोमिन के लिए। सवाल है, कौन सी सब्जी गुर्दे की बीमारी को दूर करती है?
आपका सही जवाब होगा अरबी। सवाल है, सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए थे? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस जानदार का आया है? आपका सही जवाब होगा इंसान का। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिससे तंदुरुस्ती दूर होती है? आपका सही जवाब होगा कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। सवाल है, जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्ते मालिक की उंगलियों की तादाद कितनी है? आपका सही जवाब होगा अनगिनत। सवाल है, किस लड़की के कपड़े जिन्नात पहनते हैं? आपका सही जवाब होगा जो नापाक रहती हो। सवाल है, सहरी वक्त दही खाने से रोजे पर क्या असर पड़ता है? आपका सही जवाब होगा भूख नहीं लगती। सवाल है, किस सूरत में शादी करना हराम है? आपका सही जवाब होगा जो शादी के फरज़ पूरे न कर सकता हो। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है? आपका सही जवाब होगा बिच्छू। सवाल है, किस इंसान ने सबसे पहले आईना देखा? आपका सही जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस चीज के लिए आग में कुर्बानी दी? आपका सही जवाब होगा अल्लाह की रजा के लिए। सवाल है, अल्लाह के नजदीक सबसे ताकतवर इंसान कौन है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला। सवाल है, अल्लाह का गजब किस चीज की वजह से आता है? आपका सही जवाब होगा जुल्म और झूठ की वजह से। सवाल है, कौन सा पानी जिस्म को मजबूत बनाता है? आपका सही जवाब होगा गुस्ल का पानी। सवाल है, किस नबी का बेटा गर्क हुआ? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस खलीफा के जमाने में कुरान पाक को 30 पारों में किया गया? आपका सही जवाब होगा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के। सवाल है, औरत का बार बार ख्वाब में रोना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब होगा गुनाहों का बोझ। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस नबी के बाद मबाऊस हुए? आपका सही जवाब होगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, कितने दिन घर बंद रहने से जिन्नात आ जाते हैं? आपका सही जवाब होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक वहम है। सवाल है, कौन से नबी हकीम लुकमान के उस्ताद थे? आपका सही जवाब होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा जन्नत में नहीं जाएगा? आपका सही जवाब होगा जो हराम खाने से बड़ा होगा। सवाल है, किस जगह पर पेशाब करने से गुर्बत आती है? आपका सही जवाब होगा नहाने वाली जगह पर। सवाल है, सबसे पहले नमाज पढ़ने का तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिखाया? आपका सही जवाब होगा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। सवाल है, किस इंसान को अल्लाह सब कुछ अता करता है? आपका सही जवाब होगा नर्म दिल इंसान को। सवाल है, नमाज में दिल का न लगना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब होगा शैतानी वसवसे की। सवाल है, किस जमाने में हफ्ता 10 दिन का होता था? आपका सही जवाब होगा फिरौन के जमाने में। सवाल है, मूंछें और नाखून सबसे पहले किसने काटे? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, फतह मक्का के मौके पर खाना काबा की छत पर अजान किसने दी? आपका सही जवाब होगा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल है, इंसानी जिस्म के किस हिस्से से चोट जल्दी ठीक हो जाती है? आपका सही जवाब होगा जुबान से। सवाल है, ख्वाब में सांप देखना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब होगा जादू की अलामत है। सवाल है, किस तरह सुरमा लगाने से नजर कमजोर होती है? आपका सही जवाब होगा खड़े होकर सुरमा लगाने से। सवाल है, किस जमाने में तमाम काफिर खत्म हो गए थे? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत कितने साल तक रही? आपका सही जवाब होगा 2 साल 3 माह। सवाल है, कौन सा गुनाह करने से औरत का निकाह टूट जाता है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम छोड़ने से। सवाल है, अगर दिल घबराने लगे तो क्या पढ़ना चाहिए? आपका सही जवाब होगा आयतुल कुर्सी। सवाल है, क्या कारोबार की जगह पर नाखून काटने से गुनाह मिलता है? आपका सही जवाब होगा जी नहीं। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे जैसा चेहरा किस नबी का था? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल है, कौन सा पानी जिस्म को मजबूत बनाता है? आपका सही जवाब होगा गुस्ल का पानी। सवाल है, किस जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत थी?
आपका सही जवाब होगा जंग यरमुक। सवाल